तीव्र लगन जिसकी होती है साधन की, उसको भगवान सर्वत्र अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। हमने जिनके चरणों में बैठकर कुछ वर्षों तक अध्ययन किया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शिक्षा गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, अद्भुत महापुरुष थे। भगवान जिनको बीज रूप में सुरक्षित रखते हैं उनमें वो थे। अब न आंख तरी आवत को, अब उनके जैसा ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं पड़ता, होंगे जरूर कहीं न कहीं, हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण जीवन में 1 सहस्र गायत्री नित्य जपा, त्रिकाल संध्या, नित्य तर्पण, बलि वैश्वदेव, कुएं के जल से ही अपना संपूर्ण जीवन में निर्वाह किया, अंग्रेजी दवाई का स्पर्श नहीं किया। अद्भुत ऋषि जीवन था उनका, बड़ा पवित्र जीवन था। महाराज जी, एक बड़ी ऐसी घटना है जो सुनने योग्य घटना है। तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जो देश के थे, हिंदू कोड बिल पारित होना था, उसमें कुछ ऐसे थे प्रावधान जिससे हिंदू धर्म सर्वथा नष्ट ही हो जाता है। तो पूज्यपाद श्री करपात्री जी के मन में बड़ी वेदना हुई और करपात्री जी ने लोगों को प्रेरित किया कि पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए, हिंदू कोड बिल का, और विरोध होना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो गुरु जी को भी कहा गया कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री आवास में पहुंचकर विरोध दर्ज कराइए। तो धर्म संघ विद्यालय के विद्यार्थियों को, अब हमारे जमाने की बात तो है नहीं, पुरानी बात है, उस समय जो धर्म संघ विद्यालय के गुरुजी के छात्र थे, उन ब्रह्मचारियों को लेकर के गुरुजी गए दिल्ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री के आवास पर नारे लगाने लगे। नारे में कोई इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर रहे थे, नारे महाराज जी यही लगा रहे थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, यही नारे लगा रहे थे। और उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया गुरुजी को। एक सुरक्षाकर्मी आया, उसने बड़ा दुर्व्यवहार किया, बच्चे आगे बढ़े, विद्यार्थी, गुरुजी के तो विद्यार्थी तो गुरुजी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, बच्चे गुरुजी को कोई पकड़ न ले, छू न ले, गुरुजी बहुत सोचाचार संपन्न थे। तो विद्यार्थी आगे बढ़े तो फिर वहां डंडा पड़ने लग गया और गुरुजी नीचे गिर गए। और जूता पहने हुए उस व्यक्ति ने, पता नहीं कैसा म्लेच्छ था, वो जूता पहने हुए उसने छाती में गुरुजी के जूता सहित ठोकर लगाई। फिर भी गुरुजी धर्म की जय हो, गोवंश की रक्षा हो, गुरुजी बोलते रह गए। अंत में तुरंत सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन सबको तिहाड़ जेल में ले गए, जेल में चले गए। वृंदावन से गए थे मोहनदास जी गुरुजी विद्यार्थियों को लेकर के, जेल चले गए। अब गुरुजी की सायं संध्या का समय, वो कुआं के जल से ही स्नान करते, कुआं जल में ही आचमन करते, दूसरी चीज का वो व्यवहार नहीं करते थे। बिना अपना नित्य नियम किए जल भी नहीं पी सकते। गुरुजी गए वहां महाराज जी जेल में, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप शांत बैठ गए। तो जेलर ने कहा कि पंडित जी भीतर चलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भाग के कहीं जाएंगे नहीं, आपकी इतनी सुरक्षा है, हम जहां बैठे हो हमको बैठने दो। बोले आप सबकी एंट्री होगी, सबका नाम लिखे, वो भोजन की सबकी व्यवस्था होगी।
गुरुजी बोले कि आपके यहाँ की कोई भी वस्तु हम नहीं लेंगे। क्यों? बोले हम और हमारे विद्यार्थी बिना संध्योपासन किए, बिना नित्य नियम किए हम लोग जल भी नहीं पी सकते। बोले भाई यहाँ तो आपको रहना पड़ेगा, तो यहाँ खाना। बोले कोई बात नहीं, हम यह सिद्धांत मानते हैं कि शरीर अनित्य है, पर इस शरीर से जिस धर्म का आचरण किया जाता वह नित्य है, इसलिए हम अनित्य की तो उपेक्षा कर सकते हैं पर नित्य का अनादर नहीं कर सकते। नहीं तो ईश्वर के सामने हम झूठे साबित होंगे कि धर्म की जय हो। अब धर्माचरण नहीं करते तो क्या बोलते धर्म की जय हो। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न हो। हम लोग यही बोले नहीं, यहां अनशन नहीं कर सकते, आप लोग खाओगे पियोगे नहीं। बोले नहीं, आप कुछ भी करो, हम तो यहां का कुछ ग्रहण करेंगे नहीं। बैठ गए। अब कई घंटे हो गए, दोपहर में गिरफ्तार हुए थे, रात हो गई। बोले यहां तो कुआं है नहीं। बोले हम ये कहां बोल रहे हैं आपसे कि आप हमारी व्यवस्था करो। आप व्यवस्था बिल्कुल मत करो, हम जैसे हैं हमको छेड़ो मत, हमको वैसे बैठा रहने दो। अब तुम्हारे लायक ना हो तो बाहर कर दो हमको, और तुम्हें जितना सरकारी आदेश है उतने समय तक रखो हमको। वो जेलर जो था महाराज जी, वो ब्राह्मण था, वो रोने लग गया। बोले हम तो नौकरी में हैं, क्या करें। आज ऐसे ऋषियों के जैसे पवित्र ब्राह्मण जो संध्योपासन के बिना जल भी नहीं पीते, गायत्री जप के बिना जल भी नहीं पीते, आज ऐसे ब्राह्मण यहां भूखे प्यासे बैठे हैं। हाय हाय कैसी खराब नौकरी है। थोड़ी देर बाद रोते रोते आया, बोले गुरुजी कुआं तो पुराना बंद पड़ा, हम लोग सफाई करवा के आप उसमें व्यवहार तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। कहा अच्छा है, यदि कुएं के जल की व्यवस्था हो जाए तो संध्योपासन तो कर ही लेंगे। कहते खुद लग गया, सबको लगाया, कुएं के पानी को कुआं साफ करवाया, बढ़िया पानी था कुआं में, सबने स्नान किया, सब बैठ के संध्योपासन करने लग गए। महाराज कुछ खाओ पी लो, नहीं यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। फल स्वयं अपने पैसे से उस जेलर ने फल मंगाए, अच्छे सुंदर फल। गुरुजी बोले हम तो कुछ भी नहीं लेंगे, बच्चे हैं इनको भूख लगी हुई, बच्चों ने लिए। फिर खैर छुट्टी भी कर दी गई। तो गुरुजी यह बात बताते थे कि आप अपने साधन का, नियम का निष्ठा पूर्वक पालन करने का निश्चय कीजिए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान प्रबंध कर देंगे। ये गुरुजी का अपना अनुभव था। जेल में सब व्यवस्था हो गई। विभीषण जी लंका में हैं और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तपस्या की है। तो विभीषण ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार विभीषण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म मार्ग से विचलित न हो। ऐसे परम धर्म भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले विभीषण हैं। परम भागवतों में विभीषण जी का नाम लिया गया है। लंका में रहकर वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, पर खुलकर नहीं कर सकते, लंका है। मन में सोचते भगवान कभी ऐसा कुछ करते कि हम भी यहां मंदिर बना सकते, तुलसी जी लगा सकते, भगवान की विधिवत सेवा कर सकते तो कितना अच्छा होता है। तो महाराज जी उसी समय लंका तो, रावण तो दिग्विजय की इच्छा से पूरी धरती पर त्रिलोकी में घूम रहा था। तो वह दिग्विजय करते हुए रावण हरिवर्ष पहुंच गया। हरिवर्ष, और हरिवर्ष से नृसिंह भगवान की प्रतिमा, तमाम संपत्ति वहां से उठा के लाया। हरिवर्ष के अधिष्ठात्र देवता नृसिंह भगवान हैं। एक मंदिर से नृसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। वो जब कोई कहता ना कि उठा के सब सामान भरो ले चलो लंका, तो उस सामान में मूर्ति भी आ गई। अब नृसिंह भगवान की मूर्ति आ गई तो लंका में उसको जहां रखा जाए वहीं आग लग जाए। लंका में उपद्रव शुरू हो गए। तो रावण ने शुक्राचार्य जी का आह्वान किया कि आप निशाचरों के, दैत्यों के गुरु हैं,
ये लंका में उपद्रव कैसे हो रहे हैं? बोले नृसिंह भगवान की प्रतिमा तुम ले आए हो, तुम्हारे खजाने में अपूजित नृसिंह भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसी से उपद्रव हो रहा है, लंका में जगह जगह आग लग रही है। तब क्या करें महाराज, मूर्ति वहीं वापस करावें? बोले नहीं, एक तो वहां से लाना नहीं चाहिए, अब ले आए हो, यदि वापस ले जाओगे तो और अनिष्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि नृसिंह भगवान उग्र देवता हैं। तो उत्तम पक्ष तो यह है कि वैष्णव पद्धति से नृसिंह भगवान की आराधना उपासना लंका में होती रहे, तो तुम्हारा कुछ अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। अब बोले लंका में ऐसा आदमी कहां से खोजें जो पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का भक्त हो? तो मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज ये आपका भाई है ना विभीषण, इसको कह दो, ये तो अच्छा है, इसके रुचि के अनुकूल है ये काम। तो रावण को तो लंका को कैसे भी सुरक्षित रखना था। अच्छा ठीक है, तुम अपनी इच्छा से मंदिर जैसा बनाना हो मंदिर बनाओ। तो नृसिंह भगवान का मंदिर बनाया विभीषण ने सुंदर, और वहां सुंदर तुलसी वाटिका लगाई, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरसी कपिराय। और जब तुलसी है, नृसिंह भगवान हैं, तो हम विश्वास करते हैं बिना गाय के तो भगवान की सेवा संभव नहीं। 150 देसी गैया भी, उस समय तो सब देसी ही थी, 150 गैया भी विभीषण जी ने रखी होगी जरूर, सब कुछ था विभीषण जी के यहाँ।